चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। बेहद की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 मार्च 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अब वापिस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। गीत क्या सुना? देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। यह अभ्यास हमें बार बार करना है। अब वापिस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्टी में बैठो। बाबा ने प्रश्न पूछा, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को स्काश देते हैं। बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना, क्योंकि उस करंट से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, ताकत आएगी, विक्रम विनाश होंगे। इसे ही योग की अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानोवाच, अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर की और राजधानी की बात ही सुनाएंगे, और बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा हमको आकर के पढ़ाते हैं। बाप कहाँ से आते हैं? बाबा पूछ रहे, बाबा कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे कि पावन दुनिया बनाने कोई पावन दुनिया से आते हैं, नहीं। बाबा कहते हैं, मैं सतयुग की पावन दुनिया से नहीं आया हूँ। तो यही दुनिया है जो पावन बनने वाली है। मैं तो घर से आया हूँ, जिस घर से तुम बच्चे आए हो पार्ट बजाने। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। घर से आया हूँ, पावन दुनिया से नहीं। मैं रहता ही घर में हूँ, परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हों, माना यहीं कहीं पास से ही आए हो, शहर से आए हो। मैं रहता भी घर में हूँ। कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। ड्रामा प्लान अनुसार मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार
कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। जब तुम कामचिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो, आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना, तुम भी सांवरे हो गए हो, आत्मा काली हो गई ना, तमो प्रधान सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसे ना हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय आ गया है। तब बाप कहते हैं ड्रामानुसार मैं आता हूँ। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी चार्ज होनी है ज़रूर। ऐसे भी नहीं कि सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो सकेगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है, याद में रहने से होगी। फिर चाहे हम कहाँ पे भी बैठे होंगे, लेकिन अगर बाबा को याद कर रहे हैं तो बैटरी हमारी चार्ज हो रही। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान हो गए हो। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी प्योर मिलेगा। बड़ी सहज प्योर होने के लिए ये भट्ठी है, इसको योग की भट्ठी भी कह सकते हैं। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं ना, यह है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, आत्मा रूपी सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाप को याद करने की भट्ठी। प्योर तो बनना है ना, आत्मा को शुद्ध पावन सतो प्रधान तो बनना है ना। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर नहीं होंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है, सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है, और किसी की भी बुद्धि में नहीं होगा। वो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर नहीं समझते हैं। तुम इस बेहद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा होता है, अब घर जाना है। आत्मा अब पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है, बाबा आकर पावन बनाओ। नहीं तो हम जा नहीं सकते हैं, पतित आत्मा वापस नहीं जा सकती है, इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो हम जा नहीं सकते, ऐसे हम आत्माएं कहती हैं बाबा को। बाप ही बैठ ये बातें बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब तो उनको पिता पिता कहते हैं ना, टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं, तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था सतयुग में। श्री कृष्ण कभी किसी का टीचर बना नहीं है, ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़ेपन तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझकर कह देते हैं, जिधर देखो श्री कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे, जिधर देखो राम ही राम है। धागा ही मूंझ गया है, मनसूती मूंझा हुआ है। अब तुम जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, मनुष्य कुछ नहीं जानता। तो बाबा ने कहा मनुष्य कुछ नहीं जानता। ज्ञान सागर एक बाप है, वो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे ना, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, फिर बाबा ने पूछा तुम ज्ञान गंगाएं हो, इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना बिल्कुल ठीक है। तो बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं है, वो तो आत्मा को देख के बच्चे हैं सारे, आत्मा को देखते। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान सागर, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है। मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। तुम यहाँ जानते हो हम आत्माएं पढ़ती है, परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, इसलिए देही अभिमानी भव। सभी ब्रदर्स हैं। बाप कितनी मेहनत करते, अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो, फिर वहाँ जाएंगी तो प्रालब्ध चलती है, वहाँ सबका ब्रदरली प्रेम रहता है। बाबा ने कहा ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए।
किसी को रिगार्ड देना, किसी को नहीं देना, ऐसा नहीं। वो लोग कहते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को रिगार्ड नहीं देते। वो अपनापन, वो एकता नहीं दिखाते। भाई बहन नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा बोलते हैं ना, भाई बहन चारा नहीं बोलते कभी, है ना। इसलिए आत्मा के नाते से ही वो भाईचारे की बात होती है। आत्मा यहाँ पार्ट बचाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती हैं। घर में ज़रूर सब भाई भाई होकर रहेंगे। भाई बहन ये चोला तो यहाँ छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान बाप ही देते हैं। आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। तुमको भी नज़र यहाँ ही डालनी है, यहाँ ही सबके आत्मा के उसमें डालनी है। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी काल खाता नहीं है। सबका तख्त ये है भ्रिकुटी के बीच। इस पर वो अकाल आत्मा बैठी है। कितनी समझने की बातें हैं। बच्चे में भी आत्मा जाती है तो भ्रिकुटी के बीच में ही बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा हो जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब पश्चाताप करते हैं हम कभी पाप आत्मा नहीं बनेंगे। इसलिए कोई आत्मा ज़्यादा पापी होती है ना, जैसे तो वो माँ के और बच्चे के वो दोनों के हिसाब किताब होते, दोनों ही कष्ट में होते। माँ को भी कष्ट हो रहा होता है, बच्चे को भी कष्ट हो रहा होता है ना। ये हिसाब किताब होते हैं, देखो। इसलिए वहाँ पे वो कष्ट भोग रहे होते। आधा कल्प पाप आत्मा बनते हैं। अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई नहीं जानते हैं। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आता है। ये सब महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। इनसे इनकम बहुत होती है। क्या इनकम होती है? जब ये ज्ञान मिलता है तो इसी से सारे गुण, सारी शक्तियाँ, दिव्य संस्कार, सब कुछ तो इसी से होता है ना। फिर सारी कमाई है, ये इनकम है हमारी। बाप को याद करो, ये भी नॉलेज देते हैं। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम रहना है। देह सहित जो कुछ देखते हो सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तहान है जो बाप ही पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की दरकार नहीं है। बाप को याद करना है। बाप 84 का चक्र समझा देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को तो कोई नहीं जानते हैं। घोर अंधियारे में है। अभी तुम जगे हो, मनुष्य तो जगते ही नहीं है। कितनी तुम मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि भगवान आकर इन्हों को पढ़ाते हैं। कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाए। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो है ही है। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसी को थोड़ी, किसी को बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं, कोई साहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मददार है। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे इस पर बहुत सारा जन्म जन्मांतर की कमाई। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। उस याद से ही सब कुछ प्राप्तियां होंगी। आत्मा शुद्ध भी बनेंगे, सत्व प्रधान भी बनेंगी, विकर्म भी विनाश होंगे, दिव्य गुण भी आएंगे, उच्च पद भी मिलेगा, है ना। सारा कुछ मतलब पूरा मदारी याद पर है। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने, आत्मा को साफ तो करें। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी और बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे।
भले कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चलकर वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्य को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो, हे गॉड फादर। अब पूछते हैं किसने कहा? आत्मा ने कहा ना। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा सब है इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिर बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे वापिस तो सबको जाना है। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठका करेगा। तब तो गायन है ना, अहो प्रभु तुम्हारी गत मत, तो जरूर किसी को मत देंगे या अपने पास ही रखेंगे। तुम्हारी गत मत, फिर कहेंगे तुम ही जानो, है ना। तो वो अपने पास ही थोड़ी रखेंगे, सबको देंगे ना करके। उनकी मत से सदगति कैसे होती है सो जरूर बताएगा ना। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं। ये भी कोई बात है? बाबा कहते हैं इस श्रीमत से तुम्हारी गति और सदगति दोनों हो जाती है। अभी तुम जानते हैं, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, परंतु तुम ऐसे नहीं कहेंगे। हम नहीं कहें बोलेंगे कि बाबा तेरी गत मत तू ही जान, क्योंकि उसने अपनी गत मत सब तो हमें दे दी। हाँ, श्रीमत जो दे रहे हैं तो वो हमें तो सब पता मिल गया ना। ज्ञान सागर बाप से सारा ज्ञान तो हमें समझ में आ गया बुद्धि में। अब हम ये नहीं गाएंगे कि बाबा तुम तेरी गत मत तू ही जान। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाए फिर तो यहाँ से चले जाए। बाबा कहते जाना तो है नहीं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा को भले पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ, ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया। ब्रह्मा बाबा ने कह रहे देखो, हाँ, शिव बाबा ने बाबा को दिखाया ना, साक्षात्कार कराया। तो बाबा कहते जब बाबा ने मुझे ये दिखाया, साक्षात्कार कराया कि मैं डबल सिरताज बनने वाला हूँ, तो मैं तो बहुत खुश हो गया। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया, नशा चढ़ गया, है ना। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है, हम क्या जाकर के करेंगे, ऐसा सोचते हैं। ये ज्ञान अभी मिलता है, पहले खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है। तुम पुरुषार्थ करने के लिए ही बैठे हो। सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, है ना। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठकर प्रकाश देते हैं। ऐसे ही नहीं चल रहे हम सभी, हाँ, है ना। कई बार वंडर लगता है, हाँ, कैसे कैसे कार्य होते हैं और बहुत मुश्किल लगने लगते हैं, लेकिन फिर भी भगवान भरोसे चल पड़ते हैं हम तो। और बाद में फिर जब वो काम हो जाता है तो वो बाबा ही काश दे रहा होता है, बाबा ही जो भी है वो रास्ता खोलने के लिए कर रहा होता है मेहनत। बाबा ने कहा योग की अग्नि है, योग अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विक्रम भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते, एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठकर करंट देता हूँ तो ताकत भरती जाए। अगर किसी की बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे, बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहेगी, उनको फिर मिलेगा क्या। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, तुम प्यार करेंगे तो प्यार पाएंगे। जितना वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। इतना बाबा को याद करेंगे और बाबा को प्यार करेंगे, उतना बाबा का प्यार पाएंगे। बुद्धि बाहर भटकेगी तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी चार्ज, बाप बैटरी चार्ज करने आते हैं, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने, ये किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाबा समझाते हैं।
मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो, मैं भी स्काश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को स्काश देता हूँ। तुम तो बैठेंगे बाप को याद करने। बाबा कहते हैं मैं एक एक आत्मा को स्काश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे। जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे और उनकी बैटरी चार्ज होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, बाकी समझा ना समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है। हर कोई जितना जो कोई पुरुषार्थ करेगा उतना उसका स्थिति बनेगी और उतना वो श्रेष्ठ पद पाने का अधिकारी बनेगा। तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है, सही में मिल रहा है ना? हाँ, बहुत तरावटी माल मिल रहा है। कोई हजम भी करे ना, बाबा तो दे रहा है लेकिन हजम भी होना चाहिए ना अपने को। बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाबा भी भ्रिकुटी के बीच में बैठा है, बाजू में। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं, इनको देखते भी उनको देखना है। आत्मा बिंदु चमकता, आत्मा की ही बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल एक बाप में लगाना है। एक बाप की करंट को कैच करना है। बाबा तो स्काश देते हैं लेकिन वो हमें कैच करनी है। दूसरी बात, आपस में भाई भाई के सच्चे लव से रहना है। आत्मा आत्मा भाई भाई सब अपने वाले, है ना। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है, इसलिए भ्रिकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अलग काल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई ना कोई चिंता में परेशान है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है, जो अपकारियों पे भी उपकार ही करते रहो। कोई कितना भी बुरा अपने साथ कर रहा है फिर भी आप उसका भला ही सोचो। ऐसी आत्माएं नहीं है दुनिया में। बदला लेने वाली, नफरत करने वाली, ईर्ष्या में जीने वाली बहुत है दुनिया। लेकिन आप जैसी आत्माएं जिनको भगवान बाप मिला, उनका ज्ञान मिला, उनको तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है। बस सबका भला हो, सब सुख पाएं। हमने तो पक्का किया हुआ ये मंत्र। कोई हमारे लिए क्या भी करे, गड्ढे भी खोदे तो भी मारो, जंप, निकल जाओ, पार उड़ जाओ, पंख लगाओ, उमंग उत्साह के पंख और बाबा की याद से कि डोली में बैठ जाओ और नीचे के खड्डे नीचे रह जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की दुनिया को बहुत ज़रूरत है। इसलिए आप विश्व को अति प्रिय हो। सुना, भले वो नहीं जानते अपने को, पीछे से आगे से वो गालियां ही दे रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम उनके कितने शुभ चिंतक है सारी दुनिया के लिए। उन आत्माओं को जो स्काश दे रहे हैं पीछे से वो हम ही हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और पुरानी दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। इसलिए योग कितना ज़रूरी है सोचो। ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और कल तो आप सभी ने शिवरात्रि मनाई, झांकियाँ, शोभा यात्रा, ध्वजारोहण सब किया होगा।
भोग भी खाया होगा बाबा का, है ना। और अभी हम आज कल की तैयारी में लगे हुए हैं और कल यहाँ पे प्रोग्राम रखा है। आप सभी को भी दिल से निमंत्रण है। आप सभी कोई जो ऐसे आ सके वो ऐसे पहुँच जाओ, ऐसे ना पहुँच सके दूर वाले वो फरिश्ता बन के आ जाना। जैसे नर्मदा मासी है, कनाडा में सुनती है रोज़ मुरली, तो मासी आप भी आ जाना। अगर आप सुन रही हो मेरी आवाज़, हम आपको भी याद कर रहे हैं, फरिश्ते बन के आ जाना और बाबा के लिए बहुत सारा योग करना। बहुत सारी आत्माएं आ जाएं, बहुत सारी आत्माओं को बाबा का संदेश मिले। और लोकेश भाई हरिद्वार वाले भी सुनते हैं रोज़, मुझे इतना पता है, सुनते तो बहुत सारे और दूसरे भी हैं, लेकिन आप दोनों का को मैं खास वो कह रही हूँ। बाकी और भी जो भी सुनते हैं रेगुलर, उन सभी को हमारा हार्दिक आमंत्रण निमंत्रण है। जो आप बाबा जो देखते हैं डायमंड हॉल में अव्यक्त सभा और व्यक्त सभा, तो हम भी यहाँ पे फरिश्ते रूप में आप सभी को भी यहाँ इमर्ज करेंगे और आप सभी का सहयोग भी हमें, मनसा सेवा भी वहाँ से आप करेंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा सफल रहेगा, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति बाबा को याद करते हैं। चलिए।